जब एक साधु को केदारनाथ मंदिर में जाने से रोका गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर में खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ जैसी पवित्र जगह सदैव ही लोगों का आना जाना बना रहता है। सबकी इच्छा वहां जाने की होती है। ऐसे में जब एक साधु को केदारनाथ मंदिर में जाने से रोका तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे देखकर लोग हैरान रह गए। आखिर क्या हुआ था ऐसा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना है गोरखपुर के एक छोटे से गांव की, जहां एक ऐसे परिवार था जिसके पास धन या दौलत नहीं था। वो बहुत ही गरीब और रोज कमाने और रोज खाने वाला इंसान था। उस परिवार का बड़ा बेटा अंशुमान, उसकी बीवी दिव्या, एक बेटी प्रिया और अंशुमान की माँ रहती थी। अंशुमान रोज मजदूरी करता था। जिस दिन मजदूरी की उस दिन पैसे मिले और जिस दिन नहीं की उस दिन कुछ नहीं मिला। उनका खाना पीना सब बस कभी कभी हो पाता। दिव्या भी घर घर में जाकर काम करती थी। दिव्या ने सोचा था कि बड़े लोगों के घर में काम करने से उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और कभी कभी त्योहार पर कुछ मिल जाया करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जहाँ जहाँ वो काम करती थी वहाँ उसे पैसे भी कम मिलते थे और उसे काम भी ज्यादा करवाया करता था। यहाँ तक कि उसकी बेटी के साथ भी बुरा व्यवहार करते थे और त्योहार के वक्त उसे कुछ देने के बजाय उससे और अधिक काम करवाते और छुट्टी तक नहीं देते। दिव्या काफी परेशान थी इस बात से, लेकिन वो मजदूर थी, भला गरीब जो थी। अगर वो इन सब से तंग आकर काम छोड़ देगी तो खाने पीने की भी कमी हो जाएगी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। दिव्या को उसकी पढ़ाई की भी चिंता थी। वो और अंशुमान चाहते थे कि अपनी बेटी को वो बहुत आगे तक पढ़ाएं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा तभी मिल सकती थी जब एक अच्छी इनकम हो, जो कि नहीं थी। दिव्या भी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही अंशुमान। फिर भी दोनों मेहनत करते, मजदूरी करते। एक दिन प्रिया दरवाजे से बैठकर बच्चों को स्कूल की बस पर बैठकर स्कूल जाते हुए देखती तो दौड़कर अपनी माँ के पास आती और कहती, माँ देखो वो बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। सेठ सेठानी के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मुझे भी जाना है। आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करवाओ, मेरे लिए स्कूल ड्रेस लाओ, टिफिन लाओ, बोतल लाओ, और मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि स्कूल कैसा होता है। प्रिया की ये बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती थी कि स्कूल जाना प्रिया का हक है, पर पैसे न होने की वजह से वो किसी अच्छे स्कूल में उसे नहीं डाल पा रही थी। लेकिन आज प्रिया की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। दिव्या ने सोचा कि अब दो घर का काम करने से नहीं होगा। प्रिया के लिए अब वो और घरों में काम करेगी, चाहे भले ही कितना भी वक्त लग जाए। जब दिव्या प्रिया के साथ काम पर जा रही थी तो रास्ते में एक बड़ा सा स्कूल देखकर दिव्या ने प्रिया से कहा कि चल मैं तुम्हें स्कूल दिखाती हूँ, तूने कभी अंदर से नहीं देखा ना, आज दिखाती हूँ। इतना कहकर वो उसे लेकर जाती है कि तभी वॉचमैन उसे रोक लेता है। तभी दिव्या कहती है कि मेरी बेटी है, इसे थोड़ी देर के लिए लाई थी स्कूल दिखाने के लिए, मगर वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता और उसकी काफी बेइज्जती करता है। दिव्या को बहुत बुरा लगता है। वो प्रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। रोज की तरह दिव्या अपने सेठ के घर काम कर रही होती है कि तभी उसकी सेठानी वहाँ बहुत ही गुस्से में आती है और दिव्या का हाथ पकड़ के उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो चिल्लाते हुए दिव्या से पूछती है कि कहाँ है मेरे पैसे, मैंने टेबल पर अपना पर्स रखा था, उसमें करीब 10,000 रुपए थे, पर अब वो वहाँ से गायब है। सच सच बता, मैंने उस दिन तेरी तनख्वाह बढ़ाने वाली बात खारिज कर दी, इसलिए तूने ये चोरी की ना? सच सच बता मेरे पैसे कहाँ हैं, वरना पंचायत में घसीटूंगी। दिव्या बार बार मिन्नतें करती कि उसने चोरी नहीं की, मगर सेठानी ने उनकी एक ना सुनी और उसे पंचायत में ले गई। भरी पंचायत में उसकी बहुत बेइज्जती हुई और उसे गाँव से भी निकाल दिया। अब उनके पास कोई आसरा नहीं था सिवाय महादेव के। दिव्या ने सोचा कि अब उसकी मदद महादेव ही कर सकेंगे, इसलिए वो लोग केदारनाथ जाने का प्लान बनाते हैं। दिव्या की दोस्त केदारनाथ जा रही थी। उसने सोचा कि वो भी उसके साथ निकले, अपने पूरे परिवार के साथ। वो भी केदारनाथ चली गई। केदारनाथ पहुंचते ही उसके पुराने सेठ सेठानी मिलते हैं, जो उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और सबके सामने उसकी बड़ी बेइज्जती करते हैं और अंदर जाने से रोक देते हैं। इतने में वहाँ एक साधु आता है और उसके सेठ सेठानी के करीब जाता है और कहता है कि जिस बात का इल्जाम तुम इन पर लगा रही हो वो इसने नहीं किया। केदारनाथ के अंदर जाने से तुम नहीं रोक सकती, भगवान के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। इतना कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी सेठ आकर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें सच्चाई का पता भी है, खुद को बहुत बड़े संत समझते हो क्या तुम? इसने चोरी की थी और ऐसे इंसान को कोई हक नहीं है कि केदारनाथ जैसे पवित्र जगह पर कदम रखने का। तभी साधु कहता है कि इंसान ये तय नहीं करेगा कि कौन किस लायक है। लायक तो तुम भी नहीं हो, फिर भी आज केदारनाथ के द्वार पर खड़े हो झूठ बोलकर। तुमने एक गरीब का मजाक बनाया है। वो पैसे उसने नहीं बल्कि तुमने चुराए थे। इतना कहते ही वो आदमी चौंक गया। ऊंची आवाज में साधु के साथ बदतमीजी करने लगा। फिर साधु ने कहा कि अगर यकीन ना हो तो इसकी जेब चेक करो, तलाशी लो इस आदमी की। आदमी भी मान गया, क्योंकि उस वक्त वो चुराए हुए पैसे उसके पास नहीं थे। उसने तो उस पैसों को संभाल कर कहीं रखा था, पर जब उस आदमी की तलाशी ली गई तो उसके पास वो 10,000 रुपए निकले। ये देखकर आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो घर में से ये पैसे लिए ही नहीं थे। उसने पैसों को वहीं एक कोने में छुपा कर रख दिया था।
वो बार बार बोलता रहा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। उसकी बीवी उसकी तरफ देखती है और हैरान रह जाती है। वो लगातार झूठ बोल रहा था, बहाने कर रहा था। तब साधु उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्साते हुए पूछा कि सच बोल दे। और थोड़ी देर में सेठ सारी सच्चाई बोल देता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी की पर्स से पैसे निकाले, क्योंकि वो 10,000 रुपए जुए में हार चुका था। इन सब के बाद दिव्या महादेव का धन्यवाद करती है और उसके बाद वो साधु को ढूंढने लग जाती है, पर वो साधु कहीं दिखाई नहीं देता। दिव्या समझ जाती है कि हो ना हो ये महादेव को चमत्कार ही था। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हर हर महादेव।